So dear students, today we are going to start new topic of writing skill, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग के कुछ रूल्स है, शॉर्ट में मैं अपन उस पर डिस्कस करते हैं और इम्पोर्टेंट रूल्स है। वैसे तो स्टोरी जो आप एक्सप्लेन करोगे, राइट डाउन करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके इमेजिनेशन पावर पे डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कितनी वास्ट है। और इसके कुछ शॉर्ट में रूल्स है, वो मैं आपको अपन उस पर डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी राइटिंग के। इसके अंदर में आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि जो क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स दिए रहते हैं स्टोरी के, वो उन पॉइंट्स को आउटलाइन बोला जाता है। तो पहले आपको डिटेल में उनको पढ़ लेना है। आप समझ जाओगे कि सारी की सारी जो आउटलाइंस है वो इनकम्प्लीट है, और आपको जब आप स्टोरी लिखोगे तो आपको उनको कंप्लीट करना होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे अपन फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स करके स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं। इट इज़ द रॉन्ग मेथड। आपको ऐसे नहीं करना है। आप पहले तो आउटलाइन डिटेल्स में पढ़ो, उसको समझो, वो इनकम्प्लीट रहेगी। उसके बाद आपको इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा आपके कि आप उसको कितने अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर हो सके पॉसिबल तो प्रोवर्ब्स भी उसके अंदर यूज़ करो। और कुछ इम्पोर्टेंट हिंट्स है जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है जब आप स्टोरी लिखोगे। पहली हिंट ये है कि फर्स्ट हिंट ये है कि आप आउटलाइन केयरफुली पढ़ोगे, उसको समझोगे, वो किस बारे में है वो भी समझोगे। उसके बाद नेक्स्ट हिंट ये है कि जो प्लॉट है, मीन्स जो आइडिया है, जो आउटलाइन है, प्लॉट ऑफ द स्टोरी, वो क्लियर और डेफिनेट हो जानी चाहिए आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट हिंट ये है कि जो डायलॉग आप उसमें यूज़ करोगे वो आउटलाइंस में नहीं लिखे हुए तो भी चलेगा, आप अपने मन से भी उसके अंदर मिनिमम रेंज में ऐड कर सकते हो। देन आप जब स्टोरी की शुरुआत करोगे, बिगिनिंग करोगे, तो वो नेचुरल लगनी चाहिए और आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, डीपली एक्सप्लेनेशन देना नहीं है स्टोरी का। नेक्स्ट हिंट ये है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है और करेक्ट इंग्लिश में लिखने के लिए ट्राई करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसके अंदर मिनिमम होनी चाहिए, रेयरली होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, आप अगर अपने मन से भी हेडिंग चुनोगे, नहीं दी गई है तो आपको अपने मन से एक डिसाइड करना है हेडिंग, टाइटल ऑफ द स्टोरी वो आपको देना है, या फिर उसी स्टोरी में से जो मेन कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम भी आप एज अ हेडिंग दे सकते हो। कोई चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ का नाम भी आप एज अ हेडिंग दे सकते हो। कोई प्रोवर्ब भी दे सकते हो। और लास्ट में जो मोरल आता है, वो आपको मोरल अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो ही मोरल लिखना है, अदरवाइज़ लिखना नहीं है। और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंट्स है आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से सुनो। जो आउटलाइंस होती है जनरली वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है। लेकिन जब आप उसको आंसर शीट पे लिखते हो, आंसर पेपर पे, तो वो आउटलाइंस आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके लिखनी होती है। अब यहाँ पे अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स ने सपोज़ आउटलाइन क्वेश्चन पेपर पे देखी और एज इट इज़ आंसर शीट पे लिख दी, तो आउटलाइंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में। तो उसने प्रेजेंट टेंस में आउटलाइंस लिख दी, मतलब स्टोरी लिख डाली प्रेजेंट टेंस में, उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आउटलाइंस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगी, आपको उसको पास्ट टेंस के अंदर में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो ये होगी शॉर्ट में थोड़ी सी डिटेल उसकी। अब अपन एक स्टोरी की आउटलाइन से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो आउटलाइन से अ हंग्री फॉक्स डैश
sees a crow with a piece of bread, dash wishes to take the bread, dash thinks of a plan, dash prizes crow, dash sweet voice, dash begs it to sing, dash piece falls, dash fox takes up the piece and goes away, फुल स्टॉप। यहाँ पे आउटलाइंस कंप्लीट हुई। अब आपने यहाँ पे देखा आउटलाइंस के अंदर जो पॉइंट्स आए हैं उसमें जो वर्ब फॉर्म्स आए हैं अपन उसको शॉर्ट में हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर में आया था सीज, SEES प्रेजेंट फॉर्म में है। देन आया था विशेस, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। देन आया था थिंक्स, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। देन आया था प्राइजेस, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में है। देन आया था बेग्स, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में। फॉल्स, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में। टेक्स, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में। एंड लास्ट वन इज़ गोज, ये भी प्रेजेंट फॉर्म में। अब मान लो एज इट इज़ आपने आंसर शीट पर लिख डाला, फिल इन द ब्लैंक कर डाला, कुछ तो भी बीच में आपने ऐड कर डाला, आर्टिकल्स, कंजंक्शन जो भी है आपने ऐड करके फिल इन द ब्लैंक करके आपने उसको आंसर शीट पे लिख डाला। लेकिन आपने टेंस तो चेंज नहीं किया ना, वो तो प्रेजेंट ही रहा, इसलिए आपको इसमें 0 मार्क मिलेगा। तो यहाँ आपको करना ये है कि जितने वर्ब्स हैं उनको पास्ट फॉर्म में लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है। ओके, और एक सुंदर सी हेडिंग इसको देना है। सो ये हो गई यहाँ पे आउटलाइंस। अब यहाँ ये वीडियो भी कंप्लीट होने जा रहा है, बट आपको एक होमवर्क है, वो ये है कि आपने अभी आउटलाइंस को अच्छे से समझ लिया। अब आप एक सुंदर सा इसको हेडलाइन दोगे, टाइटल दोगे, और इन आउटलाइंस को यूज़ करके आप एक सुंदर सी स्टोरी क्रिएट करोगे। ओके, एंड देन उसका मोरल भी लिखोगे। उसके बाद आपको नीचे लिंक है दी हुई, उसके अंदर जाकर अपने आंसर्स को पेस्ट करना है। मतलब आपको रिप्लाई देना है, एक सुंदर सी स्टोरी इसी आउटलाइंस को यूज़ करके कंप्लीट करनी है। थैंक यू।